जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो भक्त चरित्र लेकर आई हूँ वो है श्री विदुर जी एवं उनकी पत्नी विदुर रानी जी का। कौन नहीं जानता उनकी महिमा। आज मैं प्रयास कर रही हूँ आप तक उनका जो चरित्र है पहुँचाने की, प्रशंसा, उनकी जो व्याख्या है उसको चरितार्थ करने की। आपके हृदय तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर चरित्र है, प्रेम से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। शुरू करती हूँ। मांडव ऋषि के श्राप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। विदुर जी कौन थे? पहले ये बताया जा रहा है कि मांडव ऋषि के श्राप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। अर्थात दासी पुत्र हुए थे ना विदुर जी। यमराज जी भागवताचार्य थे। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त और धर्मपरायण ही रहे। वो तो श्राप भोगने आए थे, अन्यथा वो तो भगवान के भक्त थे परम और भगवत परायण थे। तो इस जन्म में भी विदुर बन के भी वो भगवत भक्ति में ही लगे रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। विदुर नीति हर किसी की, जो महान लोग होते हैं ना, महापुरुष, उनकी जगह पे होती है विदुर जी की नीति, क्योंकि वो धर्म पर चलते थे और अपने राजा को धर्म का ही सुझाव देते थे। जब कभी पुत्र स्नेह व धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते, कष्ट देते थे ना धृतराष्ट्र पांडवों को, या उनके अहित की योजना बनाते, तब विदुर जी उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक थे विदुर जी। हालांकि वो धृतराष्ट्र के विरुद्ध थी दोनों बातें, क्योंकि ना तो वो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते थे और ना सत्यता को स्वीकार करना चाहते थे कि मेरे पुत्र विनाश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो विदुर जी से बहुत प्रेम करते थे, उनकी सराहना करते थे, बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था, ईर्ष्या करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे, बहुत प्रेम था इनका पांडु पुत्रों से, पांचों पुत्रों से। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने ही उनके बचाने की व्यवस्था करी और एक कोड भाषा में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोड भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर जी को पहले ही सावधान कर दिया कि इस भयंकर ग्रह से बचकर निकलने की युक्ति भी बता दी। लाक्षागृह से बचाने में विदुर जी का सबसे बड़ा हाथ था। सज्जनों को सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जन कौन? कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्र और शकुनी, उन्होंने बहुत तिरस्कार किया, उन्हें पीड़ित भी किया। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था दुर्योधन जिस राह पे आगे चलते जा रहे थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अपने सामने कुलवधू का अपमान होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कह दिया, तुम सदा पांडवों की प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र ने गुस्से में बोल दिया कि तुम तो हमेशा उनको ही अच्छा बोलते हो, तो उन्हीं के पास जाकर रहो। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा कि उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र तो बचपन से ही अंधे थे ना, बालपन से ही, और जब उनको कोई सही राह दिखाने वाला ही नहीं बचा, तब उनको विदुर की याद आई कि उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। विदुर जी वन में पांडवा के पास चले गए हैं और उनको महत्व का पता लगा है धृतराष्ट्र जी को। विदुर रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने वापस बुला लिया।
मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी वापस लौट आए। वो संत स्वभाव के थे, मान और अपमान को कभी दिल से नहीं लगाते थे। किसी ने मान किया, उनका सम्मान किया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो बस प्रभु भक्ति से अधिक कुछ नहीं था। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब 13 वर्ष का पांडवों को वनवास मिला है तो 13 वर्ष तक माता कुंती विदुर जी के साथ ही रही हैं। जब श्री कृष्ण संधि कराने पधारे तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने स्वीकार कर नहीं किया है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मना कर दिया कि मैं तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि तुम अधर्मी हो, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता था। उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए था भगवान को कि 56 भोग लगाए जाएं, मैं वो खाऊं, सुंदर सेज पर रहूं। भगवान को इसमें प्रेम नहीं नजर आता था। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल और जल के ही भूखे रहते। कोई प्रेम से भगवान को तुलसी दल भी दे दे तो भगवान का पेट भर जाए और जल से ही अपनी क्षुधा शांत कर ले। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर के बिना निमंत्रण के ही, विदुर जी ने उन्हें बुलाया भी नहीं तो भी विदुर जी के घर चले गए, क्योंकि भगवान तो भक्त के प्रेम के वश में होते हैं और जहाँ उनको बुलाया जा रहा था वहाँ जाना उन्हें स्वीकार नहीं किया। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है, यह सोचकर विदुर के साग को उन त्रिभुवन पति ने नैवेद्य बनाया। विदुर रानी ने उनको किस चीज़ का भोग लगाया था ये सबको पता है। विदुर रानी ने साग है ना, तो विदुर रानी के केले के छिलके की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। भगवान ने वो ही खाकर अपना क्षुधा शांत कर लिया है और आशीर्वाद दिया है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विधिवत व्यंजन बनवाकर उनका सत्कार किया है, स्वागत किया है। महाराज धृतराष्ट्र की भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख केशव चंद्र के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखाई दे रहा है, पूरा कुरुकुल नष्ट हो जाएगा, इसे बांधकर आप पांडवों को दे दें। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा, उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थ करने के लिए चले गए। अब दूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। अब दूत वेश मतलब उन्होंने साधु का भेष बना लिया, अपना जो राजकाज वाला भेष था वो उतार दिया, छुपा दिया, फिर बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंदमूल खाते हुए तीर्थों में लगभग 36 वर्षों तक विचरते रहे। 36 वर्षों तक विदुर जी ने अपना जीवन यापन किया है वन में। अंत में मथुरा में उन्हें उद्धव जी मिले हैं। उनसे महाभारत के युद्ध कुल के 6 का के कुरुकुल पूरा नष्ट हो गया है। भगवान के स्वधाम गमन का कि भगवान गोलोक धाम को चले गए हैं समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करना, उनको भक्ति की मतलब उपदेश देना, उनको शिक्षा देना परमागति का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत पदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर हस्तिनापुर आए हैं। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से ही विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्र लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया है।